तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि बही तुरंत पठाए। हे सदानंद जी महाराज, सभी राजा महाराजा याज्ञिक सभी लोग आ चुके हैं, परंतु मुनि विश्वामित्र जी अभी तक नहीं आए हैं। आप जाइए और उन्हें साथ ही लेवा लाइए। हे ऋषिराज, तमाम देशों के राजा अब कर बैठ के आप भी पधारिए। चलिए ऋषिराज। ऋषिराज करता हूं प्रणाम आपको। हे ऋषिराज, आज आपके आने से ये जनकपुर धन्य हो गया। आप इस राजसभा में जो सबसे ऊंचा सिंहासन है, पुत्र राम सहित इसी पर विराजमान हुई है। आओ पुत्र राम, बैठो। हल आओ पुत्र लक्ष्मण, आप भी आओ। हल हे ऋषिराज, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आपकी कृपा से आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, और आप ये जो विभिन्न राजा लोग देख रहे हैं, ये सभी धनुष भंग करने आए हैं। हे गुरुदेव, राजा महाराजों के बैठने की आप व्यवस्था कीजिए। किसको कहां बिठाना है ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। कौन से राजा की क्या पदवी है वो आप ही जानते हैं, इसलिए आप राजा लोगों के बैठने की व्यवस्था करवाइए। ठीक है राजन, अब व्यवस्था करते हैं। पधारिए महाराज, पधारिए। अरे लटकिया, अरे हवा, अरे बस बस
मेरा बस, बहुत हो गई। अरे लकटकिया कहाँ गए? कहाँ गए? जहाँ आना था वहाँ आ गए क्या स्वयंवर में? बधई आ गए। अच्छा 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 अच्छा, चलो तो पहले अब वही काम करेंगे जल्दी से जल्दी, है? लकटकिया, हाँ सरकार। अरे सरकार का ही मने आ बताओ कि वो धनुष खटे छे। धनुष बोर्यो। आ तो भी धनुष ने अपन तोड़नो छे और ब्याह करे और घरा ले जानो छे। धनुष का नहीं तोड़नो छे। हाँ समझे? हाँ। तो जल्दी से जल्दी गीत गाड़ गावा ने तैयार हो जाओ रे सारा का सारा। अरे हवा, धनुष तो टूटे हुए ने, गीत गाओ। अरे सारा ही गाना पड़ेला अपन ने। हाँ? सारा ही गीत गाड़ गाना पड़ेला। कौन सा? गाओ। तोरण आयो राइवर नरवर का प्यारा, तोरण आयो राइवर नरवर का प्यारा। अजी महाराज, पहलो यहाँ को बीन देखे जो दुनिया में, हाँ हाँ, जो आपका ब्याह में आप ही तोरण करे थे, ताकि घर की लुगाया कड़े गई सारी। घर की लुगाए तो अब ले आवा लाख लेवा है जहाँ बस सासराली कड़े गई। सासराली में अब आपका बे मानना मान लीजिए। अब आओ लीजिए। ब्याह को दिन का सामान न मंडच है। अब बा को कोई टोट के हो जो करवा के लाग लीजिए बे। मने तो आ लखना था को ब्याह मुश्किल ही हो तो देखे। अजी नहीं ब्याह गया को नो लो अति दूर से आया जहाँ नाम जमा को चारू मेर, तो नाम हो बसे ब्याह हो जाए जगह। बड़ा बड़ा सारा काम सिद्ध हो जाए। हाँ हाँ, आप कड़े से पधारिया जो? अजी मैं, हमारा नाम चारों ओर जो है प्रसिद्ध है। आम्रुदेश से 1008 पेटल राजा लकटकिया। हवा हवा। यहाँ से आगे भी बढ़ोगे कि यहीं से धनुष तोड़ोगे? धनुष वहां रखा है सामने। अच्छा सामने लकटकिया, ढंग से लेके चलना मेरे को। अबे काई ने हाल वेला है, बींद ने 4 जना तो ले जा रहे जो ऊंच रहे। माने तनख्वाह तो दे दियो। अरे तनख्वाह दे दी जाएगी, पहले आया जो काम तो हो जाए। सोन सामन 5 तो लिया था, 4 काई ले रहा है जो आदमी। ऐसा है, हमारे साथ तो एक आ जाता है तो वो भी हम सारा काम कर जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। लकटकिया अपने स्थान पर चलो पहले। अरे साफ उतर को रही लगाओ रही का बस। सफाई कौन संभल रहा है? देख तार को ध्यान रखो, तार।
तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। बल दानव पाताल सुत बाणासुर मम नाम, जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मेरा प्रणाम। दानवंद कीनी कृपा आय अधिक सुख दीन, मम पुरबले जन्म को आश कतारत की। सदा कतारत रूप मिथिलापति महाराज, हुआ कतारत आज में दर्शन कर महाराज। हे जनकराज, आप ये कदापि न सोचना कि मैं धनुष तोड़ने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं तो मात्र सीता स्वयंवर देखने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। अब आप निश्चिंत रहिए, सभा मंडप में पूर्ण शांति बनाए रखना यही मेरा कार्य है। जनकपुर में आपका स्वागत है। आ गयो दुष्टति सभा बीच बलवान, अब कछु ना दिखत परत काह करी भगवान। लंकेश को जनक का प्रणाम। पूर्ण भयो जिय जौन, असमंजस की बात है, सो किमी करो बहार। धनु उठाएगा तो रहूं तो है सुयस महान, मम स्वामी को रूठबो जाय शंभु सम्मान। मम बुझबल जग में विदित सुयस पवर रसात, गेंद दियो कैलाश को तो कहां धनुष की बात। हे राजा जनक, तुमने देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया, किंतु हमें क्यों नहीं। हे राजा जनक, किन्हों न दे पाती सम्मान, कहां भयो ताकू विपत करत न मेरी काम। हे लंकेश, मैंने कहीं भी निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी है, बल्कि मेरे प्रण को सुनकर ही देश देश के राजा यहां आए हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ कोई शोरगुल नहीं है, सभा बिल्कुल शांत है। न मालूम यह महाराज कौन आए हैं। जब से यहाँ आए हैं सभा मंडप को सिर पर उठा रखा है, चलकर इनसे परिचय करना चाहिए। श्रीमान जय शंकर। है तो कोई शिव भक्त ही। श्रीमान, आपका परिचय। पहले अपना परिचय दीजिए। जो से गजब की देखिए, खूबी बयान की, पूछी है जमीन की तो कहीं आसमान की। श्रीमान, प्रश्न पहले मेरा है, इसलिए उत्तर आपको देना होगा। तो श्रीमान सुनिए। भ्राता में कुंभकर्ण, सकल रिपुदल संगार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, जो न बंधे सो सुरेंद्र, शस्त्रों में चंद्रहास, रणभूमि चबलो, स्वयं त्रिभुवनपति,
रावण नाम राजा। क्या आप ही रावण हैं? हाँ, त्रिलोक विजयी मैं ही लंकाधिपति रावण हूं। विविध सकल संसार जाही दानी कहे कहावत है, सही परमात्मा पावन को रूप धर मम पितु के पास जाए कर को पसंद है। सोही सोनितपुर निवासी राजा बलि का पुत्र 1000 भुजाधारी यही बाणासुर नाम कहावत है। बाणासुर, ओहो, मैं तो समझता था कि बाणासुर कोई बलशाली है, किंतु जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, इसलिए तशरीफ लाए हैं धनुष के मैदान में। शंभु को दंड दे, राजपुत्र की दे, टूक 2-3 कर जाऊं लंका हिले। इस पुराने धनुष को तोड़ो एक ही हाथ में, विवाह कर ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। 10 कंटरे हट छोड़ दे, सदी पार पार न बोलिए, तो आज राज समाज में भले साज चित न टोलिए। गिरिराज को गुरु मान के सुख पाए शीश नवाए के, घर जाओ रे 10 कंठ अपने यश को साथ ले। इंद्र ने वज्र से संसार पर को चूर कर डाला, सिपा जाकर वो पर्दे में मैंने उसे बर्बाद कर डाला। विश्व में नाम है मेरा, मैं हूं जहरीला नाग काला, समझ बाणासुर तू मन में पड़ा है रावण से पाला। समक्ष चंद्रमा हास के चंद्रमा तारीफ करता है, सजा दी मैंने काल को वो भी मुझसे डरता है। एक बाजू मेरे, मैं काल से मुंह ना मोड़ूंगा, ये धनुष तो क्या चीज है, हजारों धनुष तोड़ूंगा। हट को छोड़कर रावण जरा खामोश हो जाओ, ये तबाह राजपूतों की नजारा जोश दिखाओ। वज्र को अखर कर गूंजो जाहि पर्वतार, जीते हैं पर्वसर बाजे ले ले अंगना। खंडक अखंडक कींदो है जलेश का, चंदन से चंद्रकाशी चंद्र कीनी बंद। दंडक में गवन कीनो कालों को मान खंडो, कींदो कीनी काल कालों की खंडना। केशव के दंड जैसे 20 धनुआ खंड हो, मेरे बुजदंडन की यही बड़ी विडंबना। रावण तू बार बार व्यक्त में अपने बल के अपने मुंह से बखान कर रहा है। चलूंगा जिस जमीन पे तो भूत चाल आएगा, जमीन तो क्या करके कोहल भी काट जाएगा। पूरी जो ब्रह्मरथ बूंद बास की गणेश युद्ध, मानो मरकन बूंद बांध गंगा जल से, पड़त पड़त पटनाल से विशाल बाहु, कहा केहू केशवदास शोभा पल पल की। पर्वत उठाए मंगला सहित, आयुध उठाए गति कीनी कमल किसी। जानत है लोकपाल दिखपाल महिपाल सट, तो जानत रहे महिमा मेरे बाहुबल की। रावण मेरे बल को सुन, मैं तभी जब पूजन जात पिता पद पावन पाव पलासी, देखो जीरो तभी तब सात रसातल को अविनाशी। ले अपने भूदंड खंड की छाती मंडल क्षम प्रभाती, अरे जाना हूं कहती बार मैंने शेष के शीश तो दीन उसासी। किसने उठाया जमीन को, किसकी ये औकात, डीग मारे व्रथा क्यों झूठी तेरी बात। श्री पितृदेव के पूजन को प्रातः पाताल में जाता था, वहां धरती को धारण करता मुझे शेषनाग मिल जाता था। भूभार से उसे थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया, इसी प्रकार अनेकों बार मैंने शेष को विश्राम दिया। बाणासुर
तू ताकत और बल किससे की दिखाता है। पिता पड़ा पाताल में नी दुख पाता है। घर तो इतना ही बलशाली है तो उन्हें पृथ्वी पर क्यों नहीं लाता। धिक्कार तुझ जैसे बलशाली पर बल किससे की दिखाते। लाऊं पिता को किस तरह, रावण लाऊं पिता, वे यहाँ आ सकते नहीं। अरे दान किए वे पृथ्वी है, इसका आ सकते नहीं। रावण उनके बल को सभी जानते हैं। वे सारी दुनिया के पाली थे। उनके दरवाजे पर आकर विष्णु भी बने सवाली थे। किसने दियो दान, किसने लियो दान। बात करता है बाणासुर बिल्कुल बेप्रमाण। मेरे पितु ने दे दियो, मेरे पितु ने दे दियो ऐसे चाचा को दान। तू जानत नहीं कि मैं करूँ बखान। कोटा सुरसो नरका सुरसो, कोटा सुरसो नरका सुरसो, पल में मुर्सो दही मारो। चौक चतुर्दास केशव रक्षक, पूर्ण वेद प्रमाण उचारो। श्री कमलापति कुमकुम मंडित, पंडित देव अदेव निहारो। सो राजा बलि से धरा मांगन को, करतार हूं ने कर जाए पछारो। बाणासुर तेरी मेरी तकरार में यूं ही समय निकल जाएगा। जो धनुष तोड़ेगा वही बलशाली कहलाएगा। रावण इस धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर रहा, इसे उठाना भी बहुत कठिन है। मूली है किस खेत की, मूली रहे ना खेत। फेंको इसे उखाड़ के गिरी कैलाश समेत, गिरी कैलाश समेत मिटा दूं मैं इसकी अस्थि। उगड़ जाए या बुनियाद हो बुलंदी की पुष्टि। रच रच के डोंग प्रबंध चूक चूका फूली फूली। इस धनुष की बात ही क्या, धनुष शिव धनुष कठोर पुराना है, भारी है कैलाश पहाड़ी से। जाना लंका को तोड़ी से, कर विवाह सिया सुकुमारी से। रावण मैं तो इसे तोड़ने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु मेरे को धनुष है तो सीता मेरी मात। असमंजस की बात है हम नाय सिर जा। कर लेंगे ऐसे छोगरे हर एक काम को। दुनिया में कौन पूछेगा रावण के नाम को। हे रावण, लंका में मधु केटप नामक के दैत्य से घोर युद्ध हो रहा है। अतः शीघ्र आओ और लंका को बचाओ। भ्राता कुंभकर्ण से कहो वह उनको सब प्रकार से निपट लेगा। कुंभकर्ण सो रहे हैं, लाख कोशिश की मगर उठते ही नहीं। पुत्र मेघनाथ से कहो वह इंद्रजीत बल वाला है, वह उनको सब प्रकार से निपट लेगा। मेघनाथ सरकार यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान में मग्न हैं। और जो इस दिल में रही अरमान बर आया नहीं। जिस काम के लिए आया था वह काम कर पाया नहीं। शंकर से बेर नहीं अच्छा, रहना दूं मन में शंका को। इसलिए नवा करके मस्तक मैं भी जाता हूं लंका को। किंतु जाते जाते इस बड़ी सभा में यह प्रतिज्ञा करता हूं, सीधे एक बार लंका अवश्य दिखलाऊंगा। हे सदानंद जी महाराज, आप बंदीजनों को बुलवाइए जो हमारे प्रण की घोषणा करें। जी महाराज अभी बुलाते हैं। तब बंदी जन जनक बोलाए, विदावली कहत चली आए। हे बंदीजनों, आप हमारे प्रण की घोषणा करो। जो आज्ञा महाराज।
बोले बंदी वचनवरी और सुनऊ सकल महिपाल और प्रण विदेह कर गयो हमें भुजा उठाए विशाल। नप भुज बल विदु शिव धनु राहु गरुआ कठोर विदित सब काहू। हे राजा लोगों, हम आपको महाराज जनक के प्रण को सुनाते हैं, ध्यान देकर के सुनिए। हे राजा लोगों, आपकी ताकत चंद्रमा के समान है और भगवान शंकर के धनुष की ताकत राहु की समान है। इसकी कठोरता को सारा संसार जानता है। रावण बानु महाबट भारे देखी सरासन गवहि सिधारे। हे राजा लोगों, रावण बाणासुर जैसे महायोद्धा भी इस धनुष को देख करके अपने अपने महलों को प्रस्थान कर गए हैं। सोई पुरारी को कठोर कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। इसी भगवान शंकर के कठोर धनुष को इस सभा के मध्य जो भी कोई तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वेदेही विनहि विचार बरहि अति तेहि। जो भी धनुष को तोड़ेगा, सीता इस सभा में बिना विचार किए उसके गले में जयमाला पहना देगी। बोले बंदी वचनवरी और सुनहु सकल महिपाल और पण विदेह कर कयऊ हमें भुजा उठाए विशाल। जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने और सुरगण के लिए उठाया था, निभिनंदन देवराज ने जो धनुष धरोहर पाया था। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के तिल भरन जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में एक दिवस उसे उठाया है। इस पर ही शर्त लगा नपवर और बैठे हैं आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से सुनने नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मत बजाने का। है कौन ऐसा वीर जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। और सिंहों के सन्मुख जय पाए और ताकत ये कब शारों की है, और हिल मिल के जान लड़ा दो सभी जान की जान वालों की है। महाराज, देश देश से राजा पधारे हुए हैं और वे भी धनुष तोड़ने के इच्छुक हैं। आपकी आज्ञा हो तो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। आज्ञा है। आपके गुरुजी हैं, इनकी भी आज्ञा। गुरुजी की व्यवस्था में ही सारा कार्य होगा। आप गुरुजी को भी साथ ले आ सकते हैं। नहीं गुरुजी, आप तो यहीं विराज।
बोले जाएगा फिर तो कहीं लाडू का भाई जी फिर तो बहुत और दियो तो बोले जाएगा क्या हाल चाल है मत गांड पे पाओ जो तीन हो रहा है तो आना उठा ले इन्हें कैसे इन्हें उठा ले और इन्हें खासा तो जीव ले जाओ फिर तो खाली बारात में जिम बटे है जो तू तोड़ लोगे बेटा कैसे है तू तोड़ लो खड़ो हो तो हाँ कहीं बैठे बैठे तोड़ लोगे थोड़ा पीछे रहो हाँ बता रसगुल्ला मास्टर सबको लगाता हूँ प्लास्टर नाम है मेरा कहीं ले भाई जी सीता मैया को सीता मैया को क्या हाल है सीता मैया से ब्याह करवाए अरे क्रमचांद्रा मैया से भी ब्याह हो जाएगा कोई को अभी कहाँ दे दो कट जा रही है तोरबा धनुष करे जे अंडा जे फिर ब्याह करवाई करेला सीता को गालने जाएगा ए बिगड़गा ए मोबाइल का छे लखन मैं गाल ले जाऊंगा सीता ने और कोई प्लीज जमाओ तो सही देखो ये नया ही बीन आया थे हाथ तोरण हुए कोने फिर आओ या कोने ना जिमाओ कवर कर ले वो हो पहले हाजी महाराज तो जो कहीं भूख है ऐसा ही मिला से अरे भाई भूखा तो बोले लेकिन तीन टाइम हमारा राजा था में माँ की सेवा करे छे लोग कम से कम 2 टाइम निकल गए तो नाश्ता पानी तो है मैं भाई आओ जाओ देखते बोलो श्री राम नाम की जय चार जना लेना हो चार अरे एक काम करो अरे धनुष ने तो थे ही तोड़े हो अरे गाँव लेके जाना ये क्रिया वाली हाँ मैं धनुष में तोड़ा था हैं दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो बन उठाना। अफसोस अफसोस हमारे प्रण को सुनकर देश देश के राजा यहाँ आए हैं। देव धनुज धरि मनोज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दानव और राक्षस भी यहाँ मनुष्य रूप धारण करके बैठे हैं, परंतु कोई भी हमारे प्रण को पूरा नहीं कर पाया। रहु चढ़ाओ तौरब भाई तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। इस धनुष को उठाना, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई इसे दिल भर हिला भी नहीं पाया। मानो भगवान ने धनुष तोड़ने वाला पैदा ही नहीं किया। अब जन को माखे भट मानी पीर विहीन मही में जानी। हे देश देश के राजाओं, अब कोई भी अपने वीर होने का दावा न करे, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। तजहु आस निज निज रह जाऊं लेखान विधि बेदे ही विवाहु। हे राजा लोगों, इस धनुष को तोड़ने की आशा को त्याग कर अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि विधाता ने धनुष तोड़ने वाला पैदा ही नहीं किया। पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी ही वीरों से खाली। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ऐसी
तो ये जग हंसी नहीं होती। अब अपने प्रण को तोड़े हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कंवारी रखना है, क्या करे हमारा बस क्या। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। रघुवंश महजह को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। हे भ्राता, जिस समाज में रघुवंशियों का एक बच्चा भी होगा, वहां कोई ऐसे वचन कदापि नहीं कह सकता। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। हे नाथ, जनक राज ने सभा में आपके होते हुए वीर न होने की जो अनुचित बात कही है, यह ठीक नहीं है। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे नाथ, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को गेंद की बाती उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं और गाजर मूली की नाई तोड़ डालूं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमानना मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की है क्या बिसात। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं और गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ काट डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लौ उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिसा तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों योजन तक ले जाऊं, इतना तो बल उंगली में है। तोड़ूं शस्त्र दंड जमी, तव प्रताप बल नाथ। जो न करहूं प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरु धनु भात। पुण्य न धरु धनु भात, नाथ यही प्रण रोपू, उलट देऊं ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कौपू। इन राजन से हार मान, इन राजन से हार मान, ना ही मुख मोड़ू। चरण कमल उर राख, नाथ पल में धनु तोड़ू। हे नाथ, मैं इस धनुष को उठाकर 100 कोस तक जाकर वापस आ सकता हूं, और यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो आपका दास भी ना कहाऊं। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे पुत्र राम, उठो और भगवान शंकर के इस कठोर धनुष को तोड़ो और विदेहराज जनक का संताप दूर करो। बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी
पाप कर डाले, तन अपना छोड़ योग्य वर से सीता का व्याह रचा डाले। सखी सम को दुख देख निहारे, जहु कहावत ही तू हमारे। महारानी जी, आप चिंता न कीजिए, धैर्य को धारण कीजिए। ये बालक तो बड़े ही वीर हैं। सुनिए मेरी बात। ये बालक बड़े बाकुरे गे, जो बड़ा हुआ कुछ जोश बिगे, मत देखो बाले अवस्था को, ताकत तो चीज कुछ और की है। छोटा सा आकुश हाथी को वश में अपने कर लेता रहे, रोगी को चाहे कितना ही रत्ती भरे रंग बदलता है। महारानी जी, आप चिंता न कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा दीपक होता है, वो भी एक अलौकिक आंगन के अंदर शोभा करता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आंगन करता है, साधारण छोटा सा महामंत्र पल में ही मरण उच्चारण करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट, विश्वास हृदय में धरिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे। रानी जी धीरज धरिएगा। दिस कुंजर हो कमट अहि कोला, धरऊ दरन धर धीर न डोला। हे दसों दिशाओं के दिक्पालों, आप सभी लोग संभल जाइए। प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, कहीं पृथ्वी का हृदय कंपायमान न हो जाए। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयं में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। मुनि वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंच तान से, मुनि वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंच तान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। सब देवी देवता भी करने लगे आरती, सब देवी देवता भी करने
आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। इतने में ही जयमाल लिए आई जानकी। इतने में ही जयमाल लिए आई जानकी। डालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी। डालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी। डालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। सिर पर था मुकुट और कांधे तरकश कमान थे। सिर था मुकुट और कांधे तरकश कमान थे। सिर था मुकुट और कांधे तरकश कमान थे। और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। देखिए कितना सुंदर दृश्य है और मर्यादा कितनी है। जानकी जी अभी बहुत छोटी उम्र की है और जयमाला हाथ में लेकर सभा के बीच तो आ गई, लेकिन भगवान श्री राम इस समय ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। तो सीता जी संकोच कर रही हैं कि भगवान इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, तो ये जयमाला मैं भगवान के गले में किस तरह डालूं। और ये दृश्य देखकर इस सरासर जगत के स्वामी भगवान श्री राम माता जानकी की इस बेबसी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। कुछ ठिठ की मन में और सीता ने ये विचारा। कुछ ठिठ की मन में और सीता ने ये विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। 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 देखिए सीता जी की बेबसी। सीता जी भगवान राम से तो अपने नयन नहीं मिला सकती, लेकिन उनके छोटे भाई लखन जो उनके देवर भी हैं और माता जानकी के पुत्र के समान हैं, तो माता जानकी अपने पुत्र लखन की ओर देख करके संकेत से समझा रही हैं। और क्या समझा रही देखिए। हे शेष के अवतार मुझको दे दो सहारा। हे शेष के अवतार मुझको दे दो सहारा। भूलूं नहीं मैं उम्र भर एहसान तुम्हारा। भूलोगे नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। भूलोगे नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जी को संकेत से सीता जी बता रही हैं, हे मेरे पुत्र, कुछ देर के लिए तुम मुझको सहारा दे दो। जैसे तुमने अपने सिर पर पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत आवश्यकता है। कुछ क्षण के लिए तुम मुझे सहारा दे दो,
तुम्हारा ये एहसान मैं पूरे जीवन भर नहीं भूलूंगी। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। लक्ष्मण जी को इशारा करती है, हे लखन कुछ देर के लिए तुम भगवान के चरणों में लौट जाओ, जैसे कि तुम पृथ्वी को उठाने जा रहे हो। और जानकी जी के मन में यह है कि जैसे ही भगवान राम अपने छोटे पुत्र, छोटे भाई समान पुत्र लक्ष्मण को उठाने के लिए जब नीचे झुकेंगे, तो जानकी जी बड़े आसानी से भगवान के गले में जयमाल डाल देगी। इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, लक्ष्मण जी उठ खड़े, जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े, जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े, जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर के ऐसी समाधि सी लगा ली, समाधि सी लगा ली। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सिर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को, सिर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को, सिर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। देखिए भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और जानकी जी के मन की बात जान गए और सहज भाव से उठ करके लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुक गए। इतने में ही जयमाल जानकी ने डाल दी, इतने में ही जयमाल जानकी ने डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठे रहो भाई, लक्ष्मण परशुराम संवाद। बैठ जाइए, बहुत सुंदर लीला तो बाकी है अभी। अभी परशुराम जी का संवाद होगा, कितना शानदार संवाद है।
ऐसे बीच में उठ के नहीं जाते हैं, अभी तो 11 ही बजे होंगे। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आया हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। रवि गूंज गयो मंडल में, आकाश रसातल फाट गयो, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, जगती तल को सुन लो। अब ध्यान गयो भृगुनाहक को, और ध्यान समाधि छूट गयो, अस्विदित भयो हमरे मन में शिव चाप तड़ातड़। ये शब्द सुनकर मेरा मन बेचैन सा उठा। किंधो सतायो मुनिन को देते दानवन, किंधो अखंड खंड वे की झनकार है, किंधो कोई योद्धा जूझो रणभूमि वाई, किंधो कोई दक्षिण में तड़को पहाड़ है। हृदय कंप, मन कंप, भूमि कंप बेजरात, किंधो कहीं जगदीश ते कहीं ले लीनो अवतार। हे ऋषिराज, पुत्री सीता आपको प्रणाम कर रही है। जब लोहे संसार में गंगे चमन की धार, सुहाग तुम्हारा अटल हो ऐसी ते सुकुमार। ऋषि विश्वामित्र, ये दोनों सुंदर कुमार कौन हैं और किस भाग्यशाली के पुत्र हैं? हे ऋषि, ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम है और इनका लक्ष्मण। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए राजकुमार तुम्हारे यश ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भवे। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़। हे ऋषिराज, हे भगवान, एक समय की बात है, मेरी पुत्री सीता ने इस शिव जी के कठोर धनुष को एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से पोछा लगाया और फिर इसका पूजन किया। तभी से है भगवान, मैंने ये प्रण किया था कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उसी से किया जाएगा। और आज है भगवान, आपकी कृपा से मेरा प्रण पूर्ण हो गया। क्या कहा? धनुष टूट गया? शिवा शिव द्रोही पैदा हुयो है कौन? कौन ने बुलाई है मृत्यु को नगर में? उग्र व्रतधारी बाल ब्रह्मचारी सो निर्भय निसंक हुयो कोड विश्व भर में। आया हूं यहाँ, अब होनहार कैसी हो? रेणुका कुमार ने कुठार लियो कर। केही के अमंसल से झरिए गिरिराज सुता, हाय गणपति गजानंद के खिलौने तू किते गयो? केही को अब जिव्या से चाटेंगे नंदीगण, हाय शंकर पंकज तू किते गयो? केही को अब केचुकी से वासुकी लपेटेंगे, हाय देव दुख रंजन भंजन तू किते गयो? मेरे कर रहे हो जब तक प्राणों से प्यारो रहो, दूसरे के कर परथी खंड खंड फेंके।
मूर्धनक जल्दी बतला, शिव धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरी सभा में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। हे परशुराम जी महाराज, भगवान शंकर के इस कठोर धनुष को तोड़ने वाला हे स्वामी कोई आप ही का दास है। आयसु कहाँ कही अग्नि मोही, सुनि रिसाई बोले उनको ही। हे स्वामी, इसके लिए आपकी जो आज्ञा है वह हमें सहर्ष स्वीकार है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं के, वह कब किस से डर सकता है, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, और जो शत्रु के समान कार्य करे वो सेवक नहीं, शत्रु होता है और मार डालने योग्य होता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसौर पुमोरा। राम सुनो, जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सोविल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जेगी सब राजा। इसलिए मैं समस्त राजाओं को पुकार के कहता हूं, जिसने ये अपराध किया है इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा निरपराधी कोई मेरे हाथों से मौत के घाट उतारा जाएगा। हे राम सुनो, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बेरी का सा काम करे इस फरसे का भोजन है। राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर सिकीन गोसाई। हे परशुराम जी महाराज, ऐसे धनुष तो हमने बाल्यकाल में कई तोड़ दिए, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही है तू, सुन रिसाई कह भगो कुल के तू। फिर हे परशुराम जी महाराज, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता, भला किस लिए? ज्यादा सुख का संवाद कभी दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनवा हम ही ने तोड़ा है।
बचपन में जो धनु ही तोड़े तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। और राजा के लड़के, मुख नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। शंकर का कोदंड भला इन छोटी छोटी धनुष से है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे परशुराम जी महाराज, हमारी समझ में तो सब धनुष एक ही समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हे ऋषिवर, इस पुराने धनुष के टूटने पर न तो किसी प्रकार का लाभ है और न हानि। प्रभु ने तो इसे नया जानकर देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुन बिनु काज करी अकत रोसु। हे ऋषिराज, फिर ये धनुष तो प्रभु के छूने मात्र से टूट गया, इसमें इनका क्या दोष। आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। सठ और राजकुमार, क्या तूने मेरे प्रभाव को नहीं सुना है? बालक बोली बदहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुझे बच्चा समझकर नहीं मारता और तू केवल मुझे ब्राह्मण समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और राजपुत्र, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं राजाओं का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। राजा के लड़के, मैंने अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुष विलोक महीप कुमारा। राजा के लड़के, मैंने अपने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। तू इस फरसे को भली प्रकार से देख ले। मातु पितई जनी सोच बसे, करसि महिष किशोर राम, करसि महिष किशोर। कर बन के अरबक गण, परश मोर अति घोर। ओ दशरथ पुत्र, अपने माता को सोच के वशीभूत क्यों करता है? क्योंकि मेरे इस फरसे की घोर गर्जना सुनकर क्षत्राणियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। बालक, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्बल। मेरे इस खूनी फरसे ने लहू की नदी बहाई है। कई बार इस आर्य भूमि पर क्षत्राणी रांड बनाए। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलो जो लहू चाटने वाला। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहावट मानी। हे परशुराम जी महाराज, आप तो वाकई बहुत बलवान नजर आते हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन भोग पहारू। हे ऋषिवर, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखला रहे हैं? क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मर जागी। हे ऋषिवर, यहाँ कोई छुई मुई की बैल नहीं है जो उंगली दिखाने मात्र से मुरझा जाएगी। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
हे ऋषिवर, मैंने आपके पास कुठार देखकर अभिमानवश कुछ कह दिया है। भृगु सुत समुझ जने वो बिलो की, जो कचुका यहूं सर सिरो की। हे परशुराम जी महाराज, आप ब्राह्मण हैं, आपके गले में यज्ञोपवीत है, इसलिए यदि आप क्रोध करेंगे तब भी हम शांत ही रहेंगे। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे खुलईन पर न सुराई। हे ऋषिवर, देवता, ब्राह्मण, गौ और बालक, इन पर कोई भी रघुवंशी हाथ नहीं उठाता। बधे पापू अब की रतिहारे, पारत हूँ पापरिय तुम्हारे। क्योंकि हे ऋषिवर, इनको मारने से पाप लगता है और हारने से अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ डरहु धनुबान कुठारा। हे ऋषिवर, आपके तो वचन ही वज्र के समान है, आपका शस्त्र रखना ही व्यर्थ है। बस इसी एक ही फरसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्टल है, फरसे में नहीं वह प्रबलता जो बूढ़ी वाणी में भी है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, होवे से जो डर जाएं, वह छुई मुई की बैल नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। काल कमल हो यही छन माही, कहूं पुकारी खोरी वही नाही। ए सभासदों, मैं आपसे पुकार के कहता हूँ, ये बालक अभी मेरे हाथ से मारा जाएगा। यदि इसे बचाना चाहते हो तो हमारा क्रोध और प्रताप सुना दो। तुम हटकाओ जो चयो बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। इसको बचाना चाहते हो तो इसे हमारा बल प्रताप और क्रोध सुना दो और हमारी आंखों के आगे से हटा दो। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी वो स्वाद चखाएगा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए बचपना कर? लखन गया मुनि सो जस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को भरने पारा। हे परशुराम जी महाराज, आपके शील और सुयश को कौन नहीं जानता, इसे तो सारा संसार जानता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, पार अनेक भात बहुवरनी। हे ऋषिवर, आप अपने मुख से अपनी बड़ाई कई बार कर चुके हैं, फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो इतने क्रोध को रोककर भला इतना दुख क्यों सहन करते हैं? वीर प्रति तुम धीर अछोबा, कारी देत ने पावहु शोभा। हे ऋषिवर, आप वीर व्रती हैं, शस्त्र धारण कर रखे हैं, फिर आपको ऐसे अवसर शोभा नहीं देते। सोर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप राम, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पायर पो, कायर कतहि प्रताप। हे ऋषिवर, जो बलवान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वे कायरों की भांति अपना यश अपने मुख से कदापि नहीं कहा करते। तुम तो कालुहा को जनुलावा, बार बार मुनि लागी बुलावा। हे परशुराम जी महाराज, आप तो स्वयं अपना काल लेकर आए हैं, फिर बार बार मेरे लिए काल शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है कहीं फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अब जनी दे दो सुलोगो, कटबाधी बालक बद जोगो। अब कोई दोष मत देना मुझे, क्योंकि बालक मारने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत में बांधा, अब यह मर निहार बासादा। मैंने अब तक इसे बच्चा समझकर छोड़ा था, किंतु अब मैं जान गया ये किसी भी प्रकार छोड़ने योग्य नहीं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु।
हे परशुराम जी, इस बालक के अपराध को क्षमा करें, क्योंकि बच्चों के अपराध पे महात्मा नाराज नहीं होते। घर कुठार में अकुर्ण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। हे ऋषि विश्वामित्र, मेरे हाथ में फरसा है, मैं अत्यंत क्रोधित हूँ और फिर भी ये मेरे सम्मुख जीवित खड़ा है। उत्तर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है, फिर भी मैंने इसे जीवित छोड़ा है तुम्हारे प्रेम के कारण। लत यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते समथोरे। नहीं तो अब तक इसका मस्तक काट कर मैं अपने गुरु के ऋण से उग्र हो जाता। हे मुनिवर, तेरे आज्ञा से इसे छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो क्रोध किया वो वापस लेता हूं। देखो वो मुस्कुराहट करती विदीर्णीय छाती है, उसकी व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आगे आती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो। मुझको ही क्या समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए नीचे हटाते? कहूँ लखन मुनशील तुम्हारा, कौन नहीं जान विदित संसारा। हे ऋषिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता, इसे तो सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भयनी के, मुररिन रहा सोच बड़ जी के। हे ऋषिवर, आप अपनी माता के मस्तक को काटकर पिता के ऋण से उऋण हो गए। अब आपको गुरु के ऋण का बहुत सोच है। सोचनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए प्याज बड़ बाढ़ा। हे परशुराम जी महाराज, वही ऋण आप हमारे सर निकालते हैं, किंतु ब्याज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि दिन बहुत हो गए हैं। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। हे परशुराम जी महाराज, आप अपने पहरे शंकर को बुलवा लीजिए, मैं थैली खोलता हूँ, आप गिनिए। अकबर परस दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौर पदोगी। हे ऋषिवर, आप मुझे बार बार फरसा क्या दिखला रहे हैं? हे राजाओं के द्रोही, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देता हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विजी देवता घर के बाढ़े। हे परशुराम जी महाराज, आज तक आपको कोई योद्धा नहीं मिला। देवता और ब्राह्मण अपने घर में ही योद्धा होते हैं। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। हे नाथ, हे नाथ, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे परशुराम जी महाराज, यदि ये आपके प्रभाव और स्वभाव को जानता होता तो यह आपकी बराबरी कदापि नहीं करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितुमा तुमोद मन भरही। हे ऋषिराज, बालक अगर कोई अनुचित कार्य कर देता है तो उसे माता पिता एवं गुरु भी क्षमा कर देते हैं। करी कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। इसलिए हे ऋषिराज, आप इसे बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपके समान ज्ञानी और शीलवान अन्य कोई नहीं है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है, अनुचित या उचित न होता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। जो दंड आप देना चाहें, उसका अधिकारी तो मैं हूँ, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ।
हसत देखी नख शिखर सी व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, ये अभी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। गोर शरीर श्याम मन माही, कालकोट मुख पड़े मुख नाही। हे राम, इसका शरीर गोरा है किंतु इसके मन में कुटिलता भरी हुई है। इसका मुंह दूध से नहीं जहर से भरा है। सहज तेट अनुहर ही न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। हे राम, ये स्वभाव से ही टेढ़ा है, ये ऊंच नीच को नहीं समझता। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वो अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर गिर गया। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। लखन कवच सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मोल। राम क्रोध पाप कर मोल, जय बस जस अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। हे परशुराम जी महाराज, क्रोध करना तो पाप की जड़ है, और जो लोग क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं वे समस्त संसार के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, पर हरि को पुकारी अब दाया। हे परशुराम जी महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, मुझे अपना सेवक समझकर क्षमा कर दीजिए। टूट चाप नहीं जो रही रिसाने, बैठिए हो यही पाए पिराने। हे ऋषिवर, यह टूटा हुआ धनुष उन्हें कैसे जुड़ सकता है, इसलिए आप कृपा करके बैठ जाइए, आपके पैर दुख रहे होंगे। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बट गुणी बुलाई। हे परशुराम जी महाराज, यदि आपको ये धनुष अत्यंत प्रिय है तो किसी कारीगर को बुलवा लीजिए और इसमें कील ठुकवा लीजिए। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ डाला। क्या मरे धनुष के शोक में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। बोले राम ही देहि निहोरा, वचन विचारी बंद लघु तोरा। हे राम, मैंने अब तक इसे तेरा भाई समझकर छोड़ा है। मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। हे राम, इसका शरीर तो गोरा है किंतु इसके मन में कपट भरा है। ये ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे सोने के घड़े में जहर भर दिया जाए। जो पितृ से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार गुजराता। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से इसका बलिदान करूंगा। सुनौलात तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। हे परशुराम जी महाराज, आप सुजान हैं, समझदार हैं, अतः छोटे भाई लक्ष्मण की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। हे ऋषिराज, बालक और ततैये का तो एक ही स्वभाव होता है, उस पर कभी महान पुरुष ध्यान नहीं दिया करते। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाज तुम्हारा। और फिर ऋषिराज, इसने तो कोई अपराध भी नहीं किया है, आपका अपराधी तो आपके समक्ष खड़ा है। कृपा कोप बधु बांधव गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। इसलिए हे ऋषिराज, मुझे अपना दास समझकर आप अपना क्रोध मुझी पर कीजिए। कहिए बेग जय विधि से जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। हे ऋषिराज,
अब आप वही उपाय करिए जिससे आपका ये क्रोध शांत हो। कमुनि राम राम जिस कैसे अजो अनुचितव चितव अने से। हे राम, मेरा क्रोध किसे जा सकता है? वो देख, तेरा भाई अब भी मुझे तिरछी निगाहों से देख रहा है। यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहाँ को पुकार कीना। यदि मैंने इसका मस्तक नहीं काटा तो क्रोध करके क्या लिया? गर्भद्रवई अवन पसवनी, सोन कोठार गति घोर राम, सोन कोठार गति घोर। परसु अछत देखो जियते बेरी भूप किशोर। हे राम, मेरे इस फरसे की मेरे हाथ में होते हुए मैं इसको जीवित देख रहा हूं, जबकि मेरे फरसे की घोर गर्जना सुनकर क्षत्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। अफसोस, उसी फरसे के होते हुए ये शत्रु राजपुत्र मेरे सम्मुख जीवित खड़ा है। बहन हाथ दहैर छाती, बाकुठार कुंठित घाती। हे विधाता, आज क्या कारण है जो इस शत्रु राजपुत्र पर मेरा हाथ नहीं उठ रहा है? मारे क्रोध के मेरा हृदय जला जा रहा है। भयों बाम मेरे क्रोधी स्वभाव में कोई परिवर्तन आ गया। यह राजाओं का वध करने वाले इस फरसे की धार ही कुंठित हो गई। भयों बाम विधि फिर स्वभाव, मोर हृदय कृपा का सिखाऊं। या फिर आज विधाता ही मेरे विपरीत है, जो इस बेरी राजपुत्र पर मुझ में दयासी महसूस होती है। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। हे ऋषिराज, आप तो कृपा की मूर्ति है। जब आप बोलते हैं तो फूल बरसते हैं। फूल नहीं, पत्थर बरसते हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध पे तन राख विधाता। हे परशुराम जी महाराज, जब कृपा करने से ही आपका शरीर जल उठता है, तो क्रोध करने पर विधाता ही रक्षा कर सकते हैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह वीर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप बखान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में इन आतों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष जो गुरु का ऋण, तो उसे आज निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। रे बालक, तू छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर पीता है। शंकर का कर कोदंड खंड करता घमंड अपने बल का। रणवासों में ही खेला है, मुख देखा नहीं रणस्थल का। बेगी करो कि आँखिन ओटा, देखत छोट खोट न पिठोटा। हे राजा जनक, यदि इसे बचाना चाहते हो तो मेरी आंखों के आगे से हटा दो। ये देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। वीह से लखन कहा मन माई, मुझे आँखी काल को नाई। हे परशुराम जी महाराज, यदि आप मुझे देखना नहीं चाहते तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर आपको मैं तो क्या कुछ भी नजर नहीं आएगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरियति क्रोध, राम बोले उरियति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध। हे राम, तुमने शंकर का धनुष तोड़ा है, उसका अपराधी होते हुए भी तुम इस प्रकार से अभिमान कर रहे हो जैसे दिग्विजय प्राप्त कर ली। बंधु करे कटु सांवत तोरे, तू चल भी नहीं करस कर जोरे। मैं अच्छी प्रकार से जान गया हूँ, तेरा भाई तेरे ही संकेतों पर कटु वचनों का प्रयोग करता है और तू छल पूर्वक विनय करके मेरे क्रोध को शांत कर देता है। करु परितोष मोर संग्रामा, नाइत छाड़ कहाँ उपरावा। शिवद्रोही,
या तो मुझसे युद्ध कर, अन्यथा राम कहलाना छोड़ दे। छल तज कर समारो शिव द्रोही, बद सहित नत मारब तोही। छल का त्याग करके मुझसे युद्ध कर, अन्यथा दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दूंगा। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ किनारा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बालवत का, जब ये खुद बर्दाश्त आता है, मत देना कोई दोस्त मुझे, फरसा इसे काटता है। जो बने इमारत वर्षों में, पल में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम, जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वह ईंट चबाता है वह तो कितने छोटे हैं। रहनिवासों के पाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ पड़ते हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसो, कतौ सुदाई तेवर दोसो। हे परशुराम जी महाराज, अपराध तो लक्ष्मण का है और आप मुझी पर क्रोध कर रहे हैं। तेरी जानी सब बंद ही काहू, बक चंद्र मही ग्रसहि न राहू। हे ऋषिराज, टेढ़े मनुष्य से तो सभी को शंका होती है, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कयो ऋषि तजिय मुनीसा, कर कुठारी आगे यह सीसा। इसलिए हे ऋषिराज, आप अपने इस क्रोध का त्याग कीजिए। आपके समक्ष मेरा मस्तक है, आप इसे काट डालिए। जय ऋषि जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन गामी। हे ऋषिराज, जिस प्रकार से भी आपका ये क्रोध शांत हो, आप वही उपाय करिए। प्रभु सेव कई समरु कसे, तजहु विप्र बरिरो सुराम, तजहु विप्र बरिरो। वेश विलो के कहसी कछु, बालक हो नहीं दोष। हे ऋषिराज, स्वामी और सेवक में भला कैसा संग्राम हो सकता है? इसने आपको जो कुछ भी कहा है, वीरों के वेश में देखकर ही कहा है। देख कोठार बान धनुधारी, भेलरी कहिर से वीर विचारी। हे ऋषिराज, आपके हाथ में धनुष और बाण देखकर बिना विचारे इसने जो भी कहा है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। नाम जाम बे तो महीन चीना, वंश सुभाय उतर तही दीना। हे परशुराम जी महाराज, यह आपका नाम तो जानता था, परंतु ये आपको नहीं जानता था। जो तुम्हें आद्य हो मुनि की नाई, पदरज सिर से सुधारत गोसाई। हे ऋषिराज, यदि आप साधु महात्माओं की तरह आते तो यह आपके चरण छू लेता। क्षमो चोक अनजानत केरी, चाहिए भी प्रभु कृपा कनेरी। हे परशुराम जी महाराज, अनजानेपन में जो इससे गलती हुई है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। हमें तुम्हें सारी बारी कसीना था, कौन कहा चरण कहूँ माथा। हे परशुराम जी महाराज, आप में और हमें भला कैसा संग्राम हो सकता है? कहाँ तो आपके चरण और कहाँ हमारा मस्तक, ये कदापि बराबर नहीं है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे ऋषिराज, कहाँ मेरा 2 अक्षर सा छोटा सा नाम राम, और कहाँ आपके इस फरसे के साथ परशुराम, ये कितना महान है। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। हे ऋषिराज, मेरे धनुष में तो एक ही गुण है और आपके गले में 9 गुण हैं और यज्ञोपवीत भी है। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। हे विप्रवर, हम सभी प्रकार से आपसे हार गए हैं, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए। निपटे द्विज करी जान ही मोही, मैं जैसे भी पे सुनाव हो तो ही। हे राम, तुम केवल मुझे ब्राह्मण समझते हो,
मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तुम्हें समझाता हूँ। चाप त्रवासर आहुति जानू कोप मोर अति घोर कृशानु। मेरे धनुष को बाण और मेरे बाणों को सुयो समझो। मेरे क्रोध में भयंकर ज्वाला है। समिति सैन चतुरंग सुहाई महमहीप भये बसुआई। बड़े बड़े राजाओं की चतुरंगी सेना आकर मैं ही पर सुकांति बल दीने समर जाग्य जब कोटि न कीने। मैंने उनके मस्तक अपने इसी फरसे से काट काट कर यज्ञ में आहुतियां दी हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलसी निदरी विप्र के धोरे। राम, तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते, तुम केवल मुझे मुनि मात्र समझते हो। भंजऊ चाप दाप बड़ बाढ़ा अहमति मन हो जीत जग ठाडा। तुमने शंकर का धनुष तोड़कर समझ लिया, सारे संसार को जीत लिया है, दिग्विजय प्राप्त कर लिया है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी विषयति बड़ी लघु चूक हमारी। हे परशुराम जी महाराज, आप जरा विचार कर तो बोलिए, हमारी जरा सी चूक जिस पर आपने इतना क्रोध किया। छुअत ही टोट पिनाक पुराना मैं कही है तो करो अभिमाना। हे ऋषिराज, यह धनुष तो छूने मात्र से ही टूट गया, इस पर भला हम कैसा अभिमान कर सकते हैं। जो हम नित रैवी प्रबदी सत्य सुनाओ रघुनाथ राम, सत्य सुनाओ रघुनाथ। तो को सुपट रही भय बस ना वही मात। हे परशुराम जी महाराज, यदि हम ब्राह्मणों से ही नहीं डरे तो इस संसार में ऐसा कौन सा शूरवीर होगा जिसके समक्ष हम अपना मस्तक नवाएंगे। देवदनुज भूपति भट्ट नाना संबल अधिक हो बलवाना। हे ऋषिराज, देवता, मनुष्य, नर और किन्नर ये हमसे कितने ही बलवान क्यों ना हो, यदि एक बार काल भी हमें ललकारे तब भी हम युद्ध के लिए नहीं डरेंगे। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना कुल कलंक तेहि पावर आना। हे ऋषिराज, जो मनुष्य क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर शत्रु को पीठ दिखाता है, ऐसा मनुष्य कायर, भीरू और कुल कुलंगी समझा जाता है। कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी कालहु डरहि नरन रघुवंशी। हे ऋषिराज, मैं अपने सत्य स्वभाव से कहता हूँ कि रघुवंशी कभी काल से भी नहीं डरा करते। विप्रवंश के असी प्रभुताई अब होई जो तुम ही डराई। हे परशुराम जी महाराज, विप्रवंश की तो इतनी बड़ी प्रभुता होती है कि कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि वह उनकी शरण में आ जाता है तो वह उन्हें माफ कर देते हैं। वाक युद्ध हो चुका, बाणी हो तो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत में का दे त्याग राम का नाम भी। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए किसका है नाम बड़ा, कहिए किसका है नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम
जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतना हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलन में है आनंद सदा, प्रभुवर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं यदि हम तो अनर्थ हो जाए नाथ। सूर्य वंश में है जन्म, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, स्वयं का स्वभाव कहते हैं हम। फिर अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो चाहे सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाहे, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए कहिए बतला दें वह क्या है जिसका सबको अब भी डर है। विराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। हे रघुपति राम, इस धनुष को अपने हाथ में लीजिए और इसकी प्रशंसा चढ़ाकर मेरे संदेह का निवारण कीजिए। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मध्य मोह कोह भ्रमहारी। हे प्रभु राम, आप ब्राह्मण, देवता, निर्बल और गौ इन सब की रक्षा करने वाले हैं। आप अभिमानियों के मत को चूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अनुचित बहुत कयहु अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु श्री राम, मैंने अपने अभिमान और अपनी अज्ञानतावश अब दोनों भाइयों से बहुत कुछ अनुचित कहा है। हे प्रभु, आप क्षमा की मूर्ति हैं। हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे परशुराम जी महाराज, अब आप परम भक्ति के दाता भगवान शंकर की भक्ति कीजिए, जिससे आपके हृदय को शांति मिले। जो आज्ञा प्रभु। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद, पवन